बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे सामने जावेद गामदी साहब की एक वीडियो आई है जिसमें उनसे सवाल किया जाता है कि दाढ़ी रखने का हुक्म क्या है। तो वो साहब, जैसे कि आप ये वीडियो में सुन लें। और मुसलमानों के यहाँ ये एक रिवायत है कि वो अपने पैगंबर की पैरवी में या पैगंबर के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए दाढ़ी रखते हैं। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन के अहकाम बिल्कुल मुतय्यन है। दीन में नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उनके हुदूद भी मुतय्यन किए जाते हैं। मोहब्बत की चीज़ें कभी कानून के दायरे में नहीं लाई जाती। इसमें ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है, और मोहब्बत की वजह से अगर कोई इत्तबा में दाढ़ी रख लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब पहला जवाब तो इनके अपने कौल के अंदर ही आ जाता है कि अगर कोई नबी की मोहब्बत में दाढ़ी रखता है, गोया कि तुम मान रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे, जैसे कि तुमने कायद आज़म साहब के बारे में कहा कि वो जिना कैप रखते थे। आप देखिए कि पाकिस्तान के लोग जिनाह साहब से मोहब्बत करते थे तो उन्होंने जिनाह कैप पहनना शुरू कर दिया। तो अगर कोई कायद आज़म साहब की मोहब्बत में जिना कैप रखता है तो गोया कि वो मोहब्बत में रख रहा है। इसी तरह तस्लीम कर रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। अब अगर कोई मोहब्बत के अंदर उसी तरह दाढ़ी रखता है तो कोई बात नहीं। अब ये हुक्म नहीं है जैसे दूसरे अहकाम तुम कह रहे हो कि जैसे दूसरे अहकाम नमाज रोज़ा वगैरह के अहकाम है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। तो मैं तुम्हारी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि रिवायत में आता है कि जब फारिस ईरान के बादशाह दो नुमाइंदे भेजता है मदीना मुनव्वरा में, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते हैं। दोनों की दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, मूंछें बढ़ाई हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर नागवारी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, वैलकुमा, तुम दोनों का सत्यानाश हो, या दूसरे लफ्जों में कहा जाए तुम्हारी हलाकत हो। मन अमरकुमा बिहाजा, किसने तुम्हें इसका हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे रब, यानी किसरा, वो अपने बादशाह को रब कहते थे, तो उसने हमें हुक्म दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाकिन रब्बी अमारानी, लेकिन मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया बिइफ़ाई लिहयती, कि अपनी दाढ़ी को छोड़ दूं, बढ़ने दूं। जैसा कि अस्हाबे लुगत लिखते हैं, इफ़ा उश्शई, इसका मतलब क्या है? तरकाहू, उसको छोड़ दिया जाए, हत्ता कसरा व ज़ादा, यहाँ तक कि वो बढ़कर ज्यादा हो जाए। कि काटना नहीं है, बढ़ाना है। अब यहाँ जो मिकदार के ऊपर भी शक करते हैं, वो कहते हैं कि जी दूर से, कोई कहता है 40 कदम दूर से देख लो तो दाढ़ी अगर रखी हुई हो तो वो दाढ़ी होगी। हरगिज ऐसा नहीं है। इफ़ा, बढ़ाना, कितना बढ़ाना, कसरा व ज़ादा, कि वो लंबी हो जाए और बढ़ जाए। फिर आगे जो काटने की मिकदार कई अहादीस के अंदर आई है कि जिसमें सहाबा इकराम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम का काटना एक कब्ज़ा के हिसाब से, वो भी आप अहादीस के अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ जो बात हमारी तवज्जो तलब है, क्योंकि आप भी अपने आप को अहले इल्म कहते हैं, तो अहले इल्म कवानीन की रोशनी में बात करता है, ना कि सिर्फ ज़बानी कलामी कोई बात करे। तो सबसे पहले जो शरीयत का कानून है वो ये है कि अल अमरु लिल वजूब, के हुक्म का सीगा वजूब के दर्जे को लेके जाता है। तो यहाँ लफ्ज आ गया अमर, रब्बी कद अमरानी। मैं ये जो दलील आपको जो रिवायत पेश कर रहा हूँ, एक रिवायत जो मैंने पहले जिक्र की उसमें ये था कि अमरानी रब्बी, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। और ये रिवायत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, रब्बी कद अमरानी बिइफ़ाई लिहयती, ये हदीस जो है जिसमें ये अल्फाज पाए जा रहे हैं, इसके बारे में उलमा इकराम ने लिखा है ये हदीस मुरसल है और सही है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको सही लिखा है और इसकी तखरीज भी उन्होंने की है। और वजह भी इसके सही होने की ये लिखी है कि तअद्दुद तुर्क, और बेशतर मुहद्दिसीन ने अपनी तसनीफ़ात में इस हदीस को जिक्र किया है, जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इब्न कसीर ने और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको जिक्र किया है। लिहाजा इस हदीस की तरफ आप ज़ौफ़ का हुक्म नहीं लगा सकते। दूसरी हदीसें मैं इसीलिए पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो हदीस पेश कर रहा हूँ जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये हदीस ज़ईफ़ है। अब इस हदीस के अंदर हुक्म इफ़ाए लाहिया, अमर का लफ्ज़ भी है, और फिर तनकीर, किसी चीज़ के बारे में नागवारी का इजहार करना, जैसे कि लफ्ज़ आ गया कि वैलकुमा,
تمہارے لیے ہلاکت ہے، اور پھر تنقیر بھی ہے، من امرکما، کس نے تمہیں حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا؟ گویا کہ یہ عمل ان کا قابل مواخذہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ فرمایا اور ان کو حکم بھی، اور یہ بھی بیان کیا کہ مجھے میرے رب نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک جگہ پر کیا خوبصورت دعا کی، کیا فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ رب، الذی، جس نے زین الرجال باللحا، جس نے مردوں کو خوبصورتی داڑھی کے ذریعے سے بخشی ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں حکم نہیں ہے؟ امر کا حکم بھی ہے، اسے تنقیر بھی ہے۔ لہٰذا اب آپ شریعت کے قانون کی طرف چلتے ہیں کہ اصل میں الامر للوجوب ہوتا ہے، امر کا اصل تقاضا وجوب ہے، لہٰذا داڑھی بڑھانے کا حکم اصلاً واجب ہے، اس کے خلاف کرنا اصلاً حرام ہے، وعید اور سخت ناگواری کا اظہار بھی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں فقہائے احناف جو ہے وہ اس کو حرام بھی لکھتے ہیں اور مکروہ تحریمی بھی لکھتے ہیں، کیونکہ یہ صریح امر موجود ہے اور نہیں کا تقاضا بھی تحریم ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ داڑھی کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، یہ بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ ذرا اپنی توجہ کو اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر ناظر کر کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور تعصب کی عینک اتار کے آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کا حکم نظر آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب